नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की पहली इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और रूस से सामने निकल के आ रही है, जहां तमाम पश्चिमी देशों ने भारत और रूस के बीच होने वाले व्यापार को रोकने की कोशिश की। इसके बावजूद भी दोनों देशों ने अपने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत और चीन से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारत सरकार ने कुछ और ऐसे फैसले लिए हैं जिससे चाइनीज कंपनियों की चिंताएं पहले से और ज्यादा बढ़ने वाली हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट कि जिस तरीके से भारत के अंदर ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया जा रहा है अलग अलग स्टेजेस पर, इस पर काम शुरू हो चुका है। इससे सरकार ने अब तक करीब 99,000 करोड़ रुपए बचा लिए हैं। ये वो पैसा है जो किसी और देश को हम देकर के कच्चा तेल इंपोर्ट कराते। चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट भारतीय सेना से सामने निकल के आ रही है, जहां पर भारतीय सेना में सामान ढोने के लिए पहले जिन खच्चरों का इस्तेमाल किया जाता था, अब उनकी जगह पर एडवांस रोबोट इस्तेमाल किए जाएंगे जो पहले से और ज्यादा ताकतवर होंगे और इनकी इफिशिएंसी खच्चरों की तुलना में और ज्यादा रहेगी। आइए आज के इस वीडियो में इन सभी रिपोर्ट की डिटेल्स आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है तो आज की इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत और रूस से आ रही इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो जब रूस और यूक्रेन के बीच में घमासान शुरू हुआ, तब से रूस और भारत पहले से और ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। रूस ने भारत को डिस्काउंटेड प्राइस पर कच्चा तेल एक्सपोर्ट करना शुरू किया, जिसकी आलोचना तमाम पश्चिमी देशों ने की। उनका तो ये तक कहना था कि भारत जो तेल मंगा रहा है ये तेल नहीं बल्कि यूक्रेन के लोगों का रक्त है। इसके बावजूद भी भारत ने कहा कि सही समय आने पर जवाब दिया जाएगा और अब भारत ने जवाब दे दिया है। लेकिन उससे पहले उस आंकड़े की बात की जाए जो दोनों देशों ने समय से पहले हिट कर लिया है। वैसे तो भारत और रूस का टारगेट था कि साल 2028 तक दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड है ये करीब 65 अरब डॉलर के आसपास होना चाहिए, लेकिन साल 2023 में ही ये आंकड़ा पूरी तरीके से टच कर लिया गया। और ये जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि इस पर बैंक के डिप्टी सीईओ एनातोली पोवोक की तरफ से दी गई है। और यहाँ पर रिजर्व बैंक का जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि वही इंपॉर्टेंट बैंक है जिसकी मदद से भारत और रूस ने इतने बड़े व्यापार को अंजाम दिया है। असल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितनी भी करेंसीज रूस की तरफ से एक्सेप्ट की जा रही थी उन्हें पूरी तरीके से रद्द कर दिया गया। रूस पर तमाम प्रतिबंध लगाए गए। इसके बाद भारत और रूस ने एक नया रास्ता निकाला ताकि दोनों देशों के बीच में व्यापार बढ़ाया जा सके। और इसी बीच भारत के अंदर भी जो एसबीआई बैंक की यूनिट है यहाँ पर भी लोगों की संख्या बढ़ाई गई है। अब तक बताया जा रहा है कि जो काम करने वाले कर्मचारी हैं इनमें 150% बढ़ोतरी हुई है। और दोनों तरफ से मैनेजमेंट के बाद पेमेंट सेटलमेंट करते हुए भारत और रूस ने अब करीब 65 अरब डॉलर के बायलैटरल ट्रेड के आंकड़े को पार कर लिया है। और बात की जाए भारत के जवाब की तो रिसेंटली खबर सामने निकल के आई कि यूरोपीय देश जो लगातार भारत का विरोध कर रहे थे, इनके अंदर करीब 250% ज्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भारत से एक्सपोर्ट किए जाते हैं इनकी डिमांड बढ़ी है। यानी कि वो पेट्रोल, डीजल और पेट्रोकेमिकल जो भारत इन देशों को अपनी तरफ से एक्सपोर्ट करता है उसमें बढ़ोतरी आई है। और भारत कच्चा तेल रूस से मंगा रहा है। अब डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली ये तेल तो रूस से आ रहा है और भारत में रिफाइन होकर के ये यूरोपीय देश भेजा जा रहा है। यानी कि वो देश जो भारत पर सवाल खड़े कर रहे थे अब वही रूस का तेल भारत के माध्यम से भारी मात्रा में खरीदना शुरू कर चुके हैं। क्या सोचते हैं आप यूरोपीय देशों के इस दोगलेपन पर? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत की टेलीकॉम इंडस्ट्री से सामने निकल के आ रही है। लेकिन इस बार चाइना ने कुछ नए रास्ते निकाले थे भारत में एंट्री करने के लिए, लेकिन इनकी ये चाल भी अब पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। आपको बता दें साल 2021 में भारत सरकार ने ZTE और हुआवी, ये तो चाइना की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है और ये दुनिया भर में अपने टावर इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करती हैं। साल 2021 से पहले तक भारत के अंदर भी ये बड़े टावर्स इंस्टॉल कर रही थी, लेकिन भारत सरकार ने साल 2021 में इन कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया और अब ये कंपनियां फिर से भारत में किसी बैकडोर के माध्यम से एंट्री चाहती हैं। लेकिन भारत ने फिर से इनकी तरफ से जो भी प्रस्ताव रखे गए हैं उन्हें कैंसिल किया जा चुका है। इवन आज भारत के अंदर जो तमाम स्मार्टफोन कंपनीज हैं, चाहे वो Xiaomi हो, ओप्पो, वीवो, ये भारतीय कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करके देश में स्मार्टफोन प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन सेम यही प्रोसेस इन टेलीकॉम कंपनीज को भारत ने अप्रूवल नहीं दिया। इसके पीछे वजह ये बताई जा रही है कि ये टेलीकॉम कंपनीज भारत का बहुत ही सेंसिटिव डेटा और इंपॉर्टेंट कॉल्स ये सारी चीजें चाइना में लीक कर सकती हैं। और इसके प्रूफ पूरी दुनिया के सामने है क्योंकि अफ्रीका के अंदर लार्ज अमाउंट में चाइना ने ऐसे ही टावर्स इंस्टॉल किए, वो भी बहुत ही कम प्राइस पर। सेम इसी तरीके से अमेरिका में, यूरोप में इंस्टॉल किए गए और कई बार इंजीनियर्स ने इस बात का खुलासा किया कि यहाँ पर डेटा लीक
किया जा रहा है। और ज्यादा डिटेल्स की बात की जाए तो ZTE टेलीकॉम इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी चीन की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है। 29 जून 2024 को उन्होंने हैदराबाद बेस्ड कंपनी सिलिकॉन के साथ पार्टनरशिप करने का ऐलान किया। कहा गया कि आंध्र प्रदेश में दोनों ही कंपनियां मिलकर के एक नए प्लांट को सेटअप करेंगी और यहां पर राउटर्स बनाने का काम किया जाएगा। लेकिन ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट जाता है, क्योंकि यहां पर गैर भरोसेमंद कंपनियों को अप्रूवल देने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की मंजूरी लेनी जरूरी होती है। और जब इसकी जांच की गई NCSC, जिसे हम नेशनल साइबर सिक्योरिटी ऑर्डिनेटर के नाम से जानते हैं, वहां से इन्हें अप्रूवल नहीं मिला है। भारत के इस स्टेप पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो जिस तरीके से भारत सरकार ने ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया है, इससे भारत को काफी ज्यादा लाभ हो रहे हैं। रिसेंटली एक आंकड़ा सामने निकल के आया कि भारत के अंदर जिस तरीके से एथेनॉल का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसे हम पेट्रोल में मिलाकर के पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इससे भारत सरकार को करीब 99,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। आप ये बात जानकर के हैरान हो जाएंगे कि जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी तब भारत को सिर्फ 9,000 साढ़े 9,000 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा था। सिर्फ 3 सालों में ये आंकड़ा 99,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। और ये बचाया हुआ पैसा देश के अलग अलग प्रोजेक्ट में लगाया जा सकता है, क्योंकि अगर हम इस तरीके का प्रोडक्शन देश में ना करते तो यही 99,000 करोड़ रुपए हमें किसी और देश को देने पड़ते तेल इंपोर्ट कराने के बदले। आप देख पाते होंगे कि जब भी आप पेट्रोल स्टेशन पर जाएंगे तो आपको E20, E15 या फिर E12 देखने को मिलेगा। इसका मतलब यही है उस पर्टिकुलर पेट्रोल में या फिर कहें 1 लीटर पेट्रोल के अंदर इतने % एथेनॉल को मिलाया गया है। एथेनॉल अलग अलग फसलें जैसे कि गन्ना, गेहूं, मक्के का इस्तेमाल करते हुए प्रोड्यूस किया जाता है और उसे एथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड करते हैं। इससे इंजन के ऊपर किसी भी तरीके का खास प्रभाव नहीं पड़ता है और कई कंपनीज तो ऐसी हैं जो 100% एथेनॉल बेस्ड व्हीकल्स बनाना शुरू कर चुकी हैं। भारत सरकार के आंकड़ों की बात की जाए तो भारत सरकार ने कहा है कि एथेनॉल मिक्सिंग प्रोग्राम की मदद से करीब 17.3 मिलियन मैट्रिक टन कच्चे तेल के इस्तेमाल को कम किया गया और करीब 51.9 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को भी रोका गया है। अब एथेनॉल एक तरीके की क्लीन एनर्जी है, क्योंकि जिस तरीके से पेट्रोल को जलाने पर धुआं निकलता है, एथेनॉल में ऐसा कुछ नहीं होता। ओवरऑल सरकार का टारगेट है, जहां 2014 के अंदर भारत सरकार ने इस प्रोग्राम की शुरुआत की थी और उस समय आंकड़ा रखा गया था कि हमें 15% तक पहुंचना है, लेकिन 20% तक की ब्लेंडिंग को पहुंचाने में 2025 और 26 का समय लग जाएगा। भारत ने इस चीज का जिक्र इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बायो एनर्जी में भी किया और तमाम देश के नेताओं ने भारत का खुल करके इसमें समर्थन किया था। तो भारत सरकार के इस कदम पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारतीय सेना में अभी तक खच्चरों का इस्तेमाल किया जा रहा था एक जगह से दूसरी जगह पर सामान को पहुंचाने के लिए, लेकिन जिस तरीके से दुनिया मॉडर्न हो रही है, भारत भी मॉडर्न हो रहा है और खासकर भारत की सेना को मॉडर्नाइज किया जा रहा है। आमतौर पर ऐसे खच्चरों का इस्तेमाल पहाड़ी वाले इलाकों में किया जा रहा था ताकि सेना अपनी जरूरत का सामान एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचा सके, लेकिन इसमें जानवरों को काफी ज्यादा दिक्कतें आती थी, क्योंकि कई बार उनके अंदर होने वाली दिक्कत का हमें पता नहीं चलता था। और अब उनकी ही निर्भरता को खत्म करने के लिए रोबोटिक खच्चरों का इस्तेमाल भारत में शुरू किया जा रहा है। इसके लिए 2 तरीके के व्हीकल्स तैयार किए जा रहे हैं। पहला है ऑन टेरेन व्हीकल्स, जिसे हम ATV के नाम से जानते हैं, और दूसरा है RTV, जिसे हम रग ट्रेन व्हीकल के नाम से जानेंगे। इस तरीके के एडवांस रोबोट्स को बनाने में IISc बेंगलोर का काफी बड़ा हाथ रहा है। फिलहाल अभी ये रोबोट्स पूरी तरीके से टेस्टिंग फेज में है। बताया गया है कि ये हर तरीके के रास्ते पर चलाए जा सकते हैं और ये 70 से 80 किलोग्राम के वजन को उठा सकते हैं। बाकी भारत के उन सभी वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को कमेंट बॉक्स में धन्यवाद के लिए जय हिंद जरूर लिखिएगा, जो इस तरीके का काम हमारी सेना के लिए करते हैं। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।